हेलो फ्रेंड्स, आयुर्द्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आयुर्द्रुमा एकेडमी एक ऑनलाइन पीजी कोचिंग सेंटर है। AIAPGET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आती है उसके प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उनसे, या फिर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, या फिर ये जो वेबसाइट दी है आपकी स्क्रीन पे उसके ज़रिए भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे अंजलि प्रमाण के बारे में। सबसे पहले तो ये अंजलि क्या है, तो एक अंजलि एक मेजर का नाम है। आयुर्वेद में जो मेजरमेंट दिए हैं, जो दोष धातु मल और जो भी कल्पना बनाते हैं, आहार कल्पना, उनका एक मेजर दिया है कि उनको कैसे बनाया जाता है। तो उस मेजर में एक अंजलि प्रमाण आता है। प्रमाण यानी मेजर, और अंजलि ये एक मेजर का नाम है। तो हम आगे की स्लाइड में उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो अंजलि प्रमाण किसने दिया है। अंजलि प्रमाण गिवन बाय आचार्य चरक एंड वाग्भट। इन दो ही आचार्यों ने दोष धातु और मल के अंजलि प्रमाण के बारे में बताया है। जबकि वाग्भट जब आता है नाम, तब आपको अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों ही कंसीडर करना है। दोनों आचार्यों ने वाग्भट जो दोनों है, वृद्ध वाग्भट और वाग्भट, उन दोनों ने और चरक आचार्य ने अंजलि प्रमाण के बारे में अपनी संहिता में वर्णन किया है। जबकि आचार्य सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण नहीं दिया। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इस भाव पदार्थ का अंजलि प्रमाण क्या है, तो आपको एक भी नहीं ऐसा आंसर टिक करना है। क्योंकि ऐसे गूगली क्वेश्चन कई बार AIAPGET के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मल का अंजलि प्रमाण नहीं दिया। जबकि उन्होंने क्या बताया है, दोष धातु मलानाम परिमाण न विद्यते, उसका परिमाण नहीं दिया, उसको आपको अनुमान प्रमाण से ग्राह्य करना है। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत सूत्र स्थान 14 चैप्टर में बताया है। तो वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद अंजलि के पर्याय क्या है। ये जो अंजलि मेजरमेंट है, अंजलि प्रमाण, उसके पर्याय भी है कुड़व, अष्टमान और अर्धशराब। हम भेषज कल्पना के लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इस मान कल्पना, जो मान दिए है आचार्य चरक, और जो रसशास्त्र और भेषज कल्पना में जो मान का टॉपिक आता है, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम अंजलि प्रमाण देख रहे हैं तो उसके पर्याय यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुड़व, अष्टमान एंड अर्धशराब। अब एक अंजलि यानी कितना होता है। एक अंजलि यानी दो प्रसृत, और दो प्रसृत यानी दो पल, और एक पल, ये शब्द आपको आप सबको पता होगा। एक पल यानी 48 ग्राम, 48 ग्राम को एक पल कहा जाता है। तो यहाँ पे 96 जो ग्राम होते हैं उसका एक प्रसृत बनता है, और दो प्रसृत का एक अंजलि बनता है। तो ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि एक अंजलि यानी कितना होता है। एक पल यानी 48 ग्राम के आसपास होता है। तो ये उसके बारे में हो गया जस्ट इंफॉर्मेशन के रूप में। उसके बाद यहाँ पे जब मान के बारे में देख रहे हैं, तो आचार्य चरक ने दो प्रकार के मान माने हैं, एक मागध और एक कलिंग। उसमें भी जो मागध मान है उसको श्रेष्ठ आचार्य चरक ने बताया है। तो एक ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो अब हमें पता है कि आचार्य चरक और वाग्भट ने दोष धातु और मल का अंजलि प्रमाण के बारे में बताया है। तो हम उसके बारे में डिटेल में एक के बाद एक को देखेंगे, और कुछ ऐसी ट्रिक के साथ देखेंगे कि ये लेक्चर भरने के बाद आपको कभी भी उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बनाई है हमने। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक भाव पदार्थ और सामने उसका अंजलि प्रमाण बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले है मज्जा का अंजलि प्रमाण। तो मज्जा का अंजलि प्रमाण है एक अंजलि यानी वन अंजलि। अब उसको कैसे याद रखेंगे, तो उसकी ट्रिक ये है कि जो मज्जा होता है, जो मज्जासार पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो बुद्धि वाले होते हैं। आपको सबको पता है कि जो मज्जा है वो एक्सट्रैक्ट है, सब धातु का एक्सट्रैक्ट है, जो लास्ट में बनता है। रस, रक्त, मांस, मेद और मज्जा। तो जो मज्जासार पुरुष होते हैं उसके लक्षण भी आपने विमान स्थान में देखे होंगे। तो जो मज्जासार पुरुष होते हैं वो एकदम बुद्धिशाली होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है, एक्टर है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, जो साल में एक ही मूवी देते हैं,
और वो मूवी हिट जाता है। तो ऐसे जो मज्जा सर टैलेंटेड जो पुरुष होते हैं वो साल में एक ही मूवी देते हैं और वो हिट जाता है। तो मज्जा सर से हमें जाना है आमिर खान जो साल में एक बार ही मूवी देता है और वो हिट जाता है, तो उससे एक अंजलि प्रमाण, मज्जा का एक अंजलि प्रमाण है, ऐसे याद रखना है। तो जब भी आपके सामने मज्जा आएगा तब आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि जो मज्जासार पुरुष होते हैं, यानी कि जो आमिर खान, शाहरुख खान, जो साल में एक ही बार मूवी देते हैं, तो एक ही बार से आपको एक अंजलि प्रमाण ऐसे याद रखना है। उसके बाद जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भाव पदार्थ है मेद और उसका अंजलि प्रमाण है 2 अंजलि। तो अब कोई बंदा या बंदी होती हो, कैसे बोलती कि पहले मैं 50 केजी का था और अचानक मेरा वेट बढ़ा और वो डबल होके 100 केजी हो गया, यानी मेद धातु। कोई भी ओबेस हो जाता है तो उसमें मेद धातु बढ़ती है। तो बोलते ऐसे बात करता है कि पहले मैं 50 का था और उसके बाद मैं डबल हो गया मेरा वेट, यानी कि 100 केजी का मैं हो गया, यानी डबल हो गया। मेद धातु बढ़ी, ओबेसिटी में मेद धातु बढ़ती यानी डबल हो गए उसका वजन, तो 2 अंजलि। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी है मोटू और पतलू की, तो पतलू डबल हो जाता है तो मोटू बन जाता है, यानी उसका मेद धातु बढ़ जाता है। इस तरह आपको 2 अंजलि प्रमाण मेद धातु का याद रखना है। उसके बाद है थर्ड भाव पदार्थ वसा और उसका अंजलि प्रमाण है 3 अंजलि। अब सबसे पहले वसा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है वसा की। शुद्धस्य मासस्य यस्नेह स वसा परिकर्तिता। जो मांस धातु होती है उसका शुद्ध स्नेह भाग होता है, उसको वसा कहा जाता है। तो मांस के स्नेह भाग को वसा कहा जाता है और उसका अंजलि प्रमाण है 3 अंजलि। अब उसकी ट्रिक ये है कि कोई भी नगर होता है या शहर होता है तो वहां पे 3 प्रकार के लोग रहते हैं, बसते हैं। तो वसा से हम लगेंगे रख याद करेंगे वसती। तो कोई भी नगर में 3 प्रकार के लोग बसते हैं, राजा, प्रजा और उसका प्रशासन। तो वसा से वसती यानी नगर में जो लोग बसते हैं ऐसे, और उसमें 3 प्रकार के लोग बसते हैं, एक तो राजा, उसकी प्रजा और उस प्रजा को चलाने के लिए प्रशासन। तो ये राजा, प्रजा और प्रशासन बसते हैं एक नगर में, बसते हैं। तो वसा से वसती, और इस तरह आपको इससे याद रखना है, यानी वसा का अंजलि प्रमाण है 3 अंजलि। उसके बाद हम जाते हैं भाव पदार्थ मूत्र पे और उसका अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि, 4 अंजलि, 4 अंजलि। अब आप जनरली ऐसे आपको कोई पूछता है कि आप दिन में कितनी बार यूरिन के लिए जाते हो, मूत्र विसर्जन के लिए जाते हो, तो 3 या 4 बार। तो 4 बार वैसे जनरली सब 4 बार यूरिन के लिए जाते हैं। ऐसे ओपीडी में भी आपने देखा होगा, तो कोई भी पेशेंट को पूछोगे तो 4-5 बार जाता है ऐसे बोलेगा। तो हमें 4 बार मूत्र विसर्जन के लिए हम कितनी बार जाते हैं, 4 बार जाते हैं जनरली। तो मूत्र का अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि। तो इसको इस तरह याद रखना, मैंने इसलिए 4 इमेज यहाँ पे रखी है कि दिन में 4 बार मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं। आप टेंशन मत लेना, आपको इजीली ये जब जब भी आपके सामने मूत्र आएगा आपको इजीली ये पूरा इमेजिन हो जाएगा माइंड में और आपको याद आ जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आप आते हैं भाव पदार्थ पित्त और उसका अंजलि प्रमाण है 5 अंजलि। अब पित्त से हम क्या लेते हैं, पित्त से पित्त प्रकृति वाले जो भी लोग होते हैं, तो उनको क्या होता है, पित्त प्रकृति वाले को गुस्सा जल्दी आता है, और जब भी उनको गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, अपनी 5 उंगलियों को भीड़ के मुट्ठी बना के मारने के लिए, फाइट करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो पित्त से आपको ये फिस्ट लेना है, यानी जो 5 आंगली है उसको इकट्ठा करके फाइट करने के लिए आ जाते हैं, पंच बना के। तो पित्त का अंजलि प्रमाण है 5 अंजलि। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा, पित्त से पित्त प्रकृति लेना है और पित्त प्रकृति वालों को जल्दी गुस्सा आता है और वो मारने के लिए आ जाते हैं 5 उंगलियों को इकट्ठा करके। तो 5 अंजलि। उसके बाद है भाव पदार्थ श्लेष्मा या कफ। जो अब कफ से हमें कफ प्रकृति लेना है, और जब कोई कफ प्रकृति वाला होता है तो उसको शुद्ध जो शुद्ध श्लेष्मा होता है उसको, प्राकृत जो श्लेष्मा होता है उसको बल माना गया है। आपको याद होगा चरक ने बोला है कि प्राकृत श्लेष्मा को बल और जो विकृत श्लेष्मा होता है उसको रोग माना गया है, यानी मल माना गया है। तो प्राकृत श्लेष्मा वाले जो होते हैं वो कफ प्रकृति वाले जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही बलवान होते हैं, एकदम हट्टे कट्टे होते हैं कफ प्रकृति वाले। और जब उनको क्रिकेट के मैदान में बैट पकड़ के भेजा जाए और उनके बैट पे अगर बॉल आ जाए तो डायरेक्ट
छक्का ही लगाएगी, वो 4 नहीं लगाएगी, वो डायरेक्ट ही छक्का यानी 6 लगाएगी, यानी 6 मारेंगे जब भी उनको बैट पकड़ा के मैदान में खड़ा करते हैं। तो कप का अंजलि प्रमाणे 6 अंजलि। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि वो 6 मारते हैं कप प्रकृति वाले। उसके बाद है सकृत या पुरुष। पुरुष का अंजलि प्रमाणे 7 अंजलि। अब उसकी ट्रिक ये है कि 7 बजे से पहले हम पुरुष या मल विसर्जन के लिए जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 7 बजे से पहले सब टॉयलेट के लिए उठने के बाद तुरंत ही जाते हैं। तो इसकी ट्रिक यही बनाई है कि 7 बजे से पहले हम पुरुष मल विसर्जन के लिए जाते हैं। तो इसका अंजलि प्रमाणे 7 अंजलि। ये भी आपको इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद है भाव पदार्थ अश्रु या रक्त, और उसका अंजलि प्रमाणे 8 अंजलि। अब रक्त की गांठ, कोई भी रक्त होता है जब वो बाहर आता है तो तुरंत ही वो क्लॉट हो जाता है, उसकी गांठ बन जाती है, क्योंकि वो क्लॉट हो जाता है जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। तो रक्त की गांठ बन जाती है, और गांठ से देखो 8 ऐसे याद रखना है। देखो ये ठ को भी अगर आप पूरा कर दो तो 8 बन जाता है। तो ये इजीली आपको याद रह जाएगा, रक्त की गांठ से 8। उसके बाद है भाव पदार्थ रस, और उसका अंजलि प्रमाणे 9 अंजलि, 9 अंजलि। अब 9 प्रकार के रस होते हैं, आपको अगर पता होगा, किसी को अगर जनरल नॉलेज अच्छा है तो ये 9 प्रकार के रस बताए। हमारे आयुर्वेद के षड्रस नहीं याद रखना, इसमें आपको इसकी ट्रिक में 9 रस याद रखने। श्रृंगार, बीभत्स, वीर, करुण, भक्ति, रौद्र, वात्सल्य, शांत और भयानक, ये सब रस के प्रकार है, 9 प्रकार के रस। तो रस का अंजलि प्रमाणे 9। तो इस रस से आपको इसे याद रखना है। उसके बाद भाव पदार्थ है जल, उदक और श्वेत, तीनों का कॉमन ही दिया है, और उसका अंजलि प्रमाणे 10 अंजलि, 10 अंजलि। जल को उदक बोलते हो तो आपको पता ही है, और जो हमारा स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, वो भी जल के तरह ही होता है, तो उसका भी अंजलि प्रमाण 10 बताया है। अब उसकी ट्रिक ये है कि सरकार, जो गवर्नमेंट होती है, वो भी हमें 10 बार बोलती है कि पानी को कम प्रदूषित करो, उसका कम बिगाड़ करो, लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं है। और घर में भी हमें अगर मम्मी या दादी वगैरह बोलते रहते हैं कि 10 बार बोला है पानी का कम बिगाड़ करो, फिर भी तुम लोग कितना पानी बिगाड़ते हो। तो घर में 10 बार बोलने के बाद भी लोग पानी का बिगाड़ करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको याद रखना है, जल का अंजलि प्रमाणे 10 अंजलि, 10 अंजलि, 10 बार बोलने के बाद भी पानी का बिगाड़ करते हैं। उसके बाद है स्तन्य। स्तन्य यानी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको स्तन्य कहा जाता है, और उसका अंजलि प्रमाणे 2 अंजलि, 2 अंजलि। अब स्तन्य से हम जाएंगे स्तन पे। स्तन यानी ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट कितने होते, 2 ब्रेस्ट होते, स्तन 2 होते, यानी उससे हम याद रखेंगे कि 2 अंजलि उसका स्तन्य होगा। तो 2 ब्रेस्ट यानी 2 स्तन से स्तन्य का 2 अंजलि प्रमाण आपको याद रखना है, इजीली आपको वो याद रह जाएगा। उसके बाद है भाव पदार्थ रज। रज यानी जो पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल आता है उसको बोला जाता है रज। जो आर्तव, सॉरी आर्तव तो नहीं बोलेंगे हम, उसको रज कहा जाएगा। जो पीरियड्स के टाइम पे आता है वो रज, और उसका अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि, 4 अंजलि। अब आप सबको पता है कि जो पीरियड्स होते हैं, वो जो रज होता है वो 4 हफ्ते में एक बार आता है, यानी महीने में एक बार आता है, और महीने में 4 हफ्ते आते हैं। तो उसका अंजलि प्रमाण 4 है, रज 4 हफ्ते में एक बार आता है, तो रज का अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि। तो उसकी ये ट्रिक है। उसके बाद जो बचे हैं भाव पदार्थ जो बहुत ही कम प्रमाण में शरीर में है, वो है मस्तिष्क, शुक्र और ओज। उन सब का जो अंजलि प्रमाण है वो हाफ हाफ अंजलि है। तो आप सबको पता है शुक्र होता है बहुत ही कम प्रमाण में होता है, जो ओज होता है, जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, वो बहुत ही कम प्रमाण में होते हैं शरीर में, तो उसको हाफ अंजलि ऐसे याद रखना है। उसके बाद काश्यप ने कुछ डिफरेंट दिया है, तो वो भी हमने इस यहाँ पे ऐड किया है कि काश्यप ने ओज का प्रमाण 6 अंजलि बताया है, जबकि हमने आगे की स्लाइड में क्या देखा कि जो चरक और वाग्भट ने जो प्रमाण बताया है उसमें ओज का प्रमाण हाफ अंजलि है, जबकि काश्यप ने ओज का प्रमाण 6 अंजलि बताया है। AIAPGT 2020 90 सॉरी हाँ 2020 की एग्जाम में ये काश्यप वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि ओज का प्रमाण कितना है, तो वहाँ पे 6 अंजलि ऐसा आंसर आता है। काफ़ी लोग हाफ अंजलि लिख के आए थे क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं रखा था कि ये 6 अंजलि काश्यप ने बताया है और हाफ अंजलि आचार्य चरक और वाग्भट ने बताया है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है।
तो अब आप सबको याद रह ही गया होगा, तो हम सब एक बार रिपीट करते हैं फटाफट, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले तो अंजलि प्रमाण आचार्य चरक और भागभट ने दिया है, और आचार्य सुश्रुत ने दोष धातु मल का अंजलि प्रमाण नहीं माना। उन्होंने बोला है कि दोष धातु मलाना परिमाण न विद्यते, वो अनुमान ग्राह्य करना है, यानी आपको अंदाजे से मानना है उसको। अंजलि के पर्याय है कुड़व, अष्टमान और अर्धसराव। एक अंजलि यानी दो प्रसृत, और एक प्रसृत यानी दो पल, और एक पल यानी 48 ग्राम। चरक ने दो प्रकार के मान माने हैं, मागध और कलिंग, उसमें से मागध श्रेष्ठ है। उसके बाद मज्जा का अंजलि प्रमाण एक है। जो बुद्धिशार और टैलेंटेड लोग होते हैं वो साल में एक ही मूवी देते हैं, तो मज्जा से एक अंजलि। उसके बाद मेद होता है, जो मेद उसका अंजलि प्रमाण 2 अंजलि है। यानी कि कोई बंदा कहता है कि पहले मैं 50 केजी का था और अचानक से मेरा वेट डबल हो गया, यानी मेद धातु बढ़ गया, तो डबल होने से 2 अंजलि आपको याद रखना है। मोटू पतलू, पतलू मोटू, ऐसे आपको याद रखना है कि पतलू का वजन डबल हो गया यानी 2 अंजलि, और वो मोटा हो गया। फिर वसा, वसा से हमने लिया वसति। और कोई भी नगर में 3 प्रकार के लोग बसते हैं, एक राजा, उसकी प्रजा और उसका प्रशासन। तो वसा को 3 अंजलि प्रमाण याद रखना है। उसके बाद मूत्र, तो दिन में 4 बार मूत्र के लिए जाते हैं हम, मूत्र विसर्जन के लिए, तो उसका अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि। पित्त, पित्त से पित्त प्रकृति पे जाना है आपको, और पित्त प्रकृति वाले गुस्से वाले होते हैं। जब भी उनको गुस्सा आता है, पांचों उंगलियों को इकट्ठा करके मारने के लिए, फाइट करने के लिए आ जाते हैं, तो उसका 5 अंजलि। श्लेष्मा से कप प्रकृति पे जाना है। कप प्रकृति वाले को जब भी बैट पकड़ा के मैदान में भेजते हैं तो वो डायरेक्ट 6 लगाते हैं, तो 6 अंजलि याद रखना है उसका। सकृत यानी पुरुष का 7 अंजलि है। 7 बजे से पहले हम मल विसर्जन के लिए जाते हैं, तो 7 अंजलि ऐसे आपको याद रह जाएगा। अश्रुक, रक्त, रक्त की क्या होती है, तो रक्त की गांठ, और गांठ से 8 ऐसे याद रखना है, तो 8 अंजलि। उसके बाद रस, तो रस 9 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार, विवित्स, वीर, रौद्र, ये सब, तो ये 9 अंजलि रस का प्रमाण है। उसके बाद जल, उदक और श्वेत का 10 अंजलि प्रमाण माना है। घर में या गवर्नमेंट 10 बार बोलती है कि पानी का बिगाड़ कम करो, फिर भी हम बिगाड़ करते हैं, तो 10 बार से 10 अंजलि याद रखना है। स्तन्य से स्तन पे जाना है। स्तन यानी 2 स्तन होते हैं, ब्रेस्ट, यानी 2 अंजलि स्तन्य का अंजलि प्रमाण है। रज यानी जो मेंस्ट्रुअल होता है, मेंस्ट्रुएशन, तो वो हफ्ते में 4 हफ्ते में एक बार आता है, तो रज का अंजलि प्रमाण है 4 अंजलि। और मस्तिष्क, शुक्र और वज, ये सब हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, यानी उसका अंजलि प्रमाण है हाफ अंजलि। और आचार्य काश्यप ने वज का प्रमाण माना है 6 अंजलि। तो यहाँ पे अंजलि प्रमाण आप सबको याद रह ही गया होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी ये लेक्चर भरने के बाद आप कभी भी इस अंजलि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप एक बार आंखें बंद करके इसको रिवाइज कर लेना और एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको तुरंत ही दिमाग में ये ट्रिक क्लिक हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आचार्य सुश्रुत से लेके क्वेश्चन आता है तो उसमें निम्न में से एक भी नहीं ऐसा आंसर आएगा, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने अंजलि प्रमाण दोष धातु मल का नहीं दिया, तो ये बात ध्यान में रखना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और न्यू बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लो, ताकि हम उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।